Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sumaya Institute of Quran. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I'm going to explain you about तख्ती नंबर 3 हरकत। लास्ट क्लास में हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 हरकत ज़बर। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कुरान मजीद प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और जूम पर अपने क्लासेस लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे हमज़ा, ज़बर आ। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश को हमें जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी हमको नहीं खींचना है, ठीक है। लाइक हमें हमज़ा ज़बर आ, बा, ता, ऐसे हमें पढ़ना है, नॉट आ, बा, ता। अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको किसी भी लेटर के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश अगर नज़र आ जाएगा तो वहाँ पर हमें जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी हमें नहीं खींचना है। बिकॉज डेफिनेशन में ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी आगे। अलिफ हमेशा खाली होता है का मीनिंग ये है कि अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं रहना है। अलिफ खाली अगर होगा लाइक दिस तो ये हमारा अलिफ हो जाएगा। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश और ऐसे ही अगर कुछ भी अगर आ जाएगा तो ये हमज़ा बन जाएगा। बिकॉज़ अलिफ हमेशा खाली होता है, तो ये वाला अलिफ खाली है एंड ये वाले अलिफ के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर, इस वाले अलिफ को हम कहेंगे हमज़ा एंड इस वाले अलिफ को हम कहेंगे अलिफ। बिकॉज़ अलिफ खाली है, अलिफ हमेशा खाली होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें मालूम करना है कि हरकत ज़बर का क़ायदा कब, कैसे और कहाँ होता है तो हम कैसे मालूम करेंगे। बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें देखना है कि अरबिक लेटर्स के ऊपर ज़बर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक दिस, अगर यहाँ पर ज़बर आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हरकत ज़बर का क़ायदा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बा पर कौन सा क़ायदा हो रहा है बताओ, तो आपको कैसे बोलना है। आपको बोलना है बा पर हो रहा है तख्ती नंबर 3 हरकत ज़बर का क़ायदा, बा के ऊपर हरकत ज़बर आया है इसीलिए। ये सेंटेंस होगा क़ायदा बताने का। ऐसे ही सेम ता का भी, ता पर हो रहा है तख्ती नंबर 3 हरकत ज़बर का क़ायदा, ता के ऊपर ज़बर आया है इसीलिए। सा पर हो रहा है तख्ती नंबर 3 हरकत ज़बर का क़ायदा, सा के ऊपर हरकत ज़बर आया है इसीलिए। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, साद ज़बर सा, वाद ज़बर वा, ता ज़बर ता,
ज़ो ज़बर ज़ो, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गौ, फा ज़बर फा, क़ाफ ज़बर क़, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ। यहाँ पर 2 ज़बर है। आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक समथिंग हो गई, यहाँ पर 1 ज़बर ही है। या ज़बर या, या ज़बर या, आ बा, ता सा, जा, हा, खा, दा, ज़ा, रा, ज़ा, सा, शा, सो, वा, तो, ज़ो, आ, गो, फा, क़, का, ला, मा, ना, वा, हा, आ, या, मश्क। दरसा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दर, सीन ज़बर सा, दरसा, वदअ, वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वद, ऐन ज़बर आ, वदअ, अबद, ऐन ज़बर आ, बा ज़बर बा, अब, दाल ज़बर दा, अबद, कसब, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कस, बा ज़बर बा, कसब, दखल, दाल ज़बर दा, खा ज़बर ख, दख, लाम ज़बर ला, दखल, बलग, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बल, गैन ज़बर गौ, बलग, वजद, वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वज, दाल ज़बर दा, वजद, सजद, सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, सज, दाल ज़बर दा, सजद। दखला पर हो रहा है तख्ती नंबर 3 हरकत ज़बर का क़ायदा, क्योंकि तीनों के पर भी हरकत ज़बर आया है, इसीलिए यहाँ पर मश्क में आप देख सकते हो हर एक वर्ड में हरकत ज़बर का ही क़ायदा हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर हर एक वर्ड में एक लेटर पर हरकत ज़बर आया है, इसीलिए। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।